ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य का जो जीवन है ये बड़ा अनमोल है, बड़े ही शुभ कर्मों से ये प्राप्त हुआ है। इसलिए इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए, श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है कि यह जीवन स्वर्णिम जीवन बने। स्वर्णिम जीवन बनने के लिए शिक्षा, संस्कार, व्यवहार, आचार, सदाचार ये आवश्यक है। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वो पूर्ण विकसित हो। देश की चुनौतियों का सामना करने की भी उसमें स्थिति, उसमें ताकत, उसमें जिज्ञासा ये उसको प्राप्त होनी चाहिए। इन सब गुणों को धारण करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का संदेश विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कहते हैं एक शिष्य के रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो ज्ञान सारे विश्व भर में श्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र से उससे प्रेरणा नहीं मिलती है। विद्यार्थी जीवन में भी उनको प्रेरणा मिलती है। कहते हैं कि विद्यार्थी को गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से आवश्यक है उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। शिक्षार्थी को अपने गुरु के प्रति आत्मसम्मान, विनम्रता, ऊंचा स्थान ये उसके मन के अंतर्गत भावों के अंतर श्रेष्ठता चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के अंदर जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं, एक तरफ अर्जुन का रथ खड़ा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं और अर्जुन उनके चरणों में बैठा हुआ है। बड़ी विनम्रता से, बड़े सम्मान से, बड़ी जिज्ञासा से जो बात कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन उनको सुनता हुआ है। इसलिए शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति बहुत बड़ा सम्मान चाहिए और उसके हृदय में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा चाहिए, ललक चाहिए, उत्सुकता चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान से बढ़कर जगत में कोई भी पवित्र चीज नहीं है। गीता में कहा है नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमेव विद्यते। ज्ञान से बढ़कर जगत में और कुछ पावन नहीं, मुक्ति पाने के लिए इससे सुलभ साधन नहीं। प्राप्त कर नरदेव तू जिंदगी भर ज्ञान को और ज्ञान के ही चक्षुओं से देख लो भगवान को। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है। शिक्षाहीन, ज्ञानहीन जो पुरुष है वो पशु के समान कहा गया है। ज्ञान मनुष्य का श्रृंगार है। वस्तु जैसी हो उसे वैसा समझना ज्ञान है। कहा कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना ज्ञान है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का श्रृंगार है। गुरु से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या गुरु के पास जब हम जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया। गुरु के पास अब विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ व्यवहार में रह रहे हैं, तो तीन बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, प्रणिपातेन, सबसे पहले उस गुरु को चरण स्पर्श करना, उनको प्रणाम करना। दूसरा, बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर भाव से, बड़े सम्मान से उनको प्रश्न पूछिए।
जिज्ञासा से प्रश्न पूछना, और तीसरे उनकी आज्ञा का पालन, अनुशासन का पालन, जो कहते हैं उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर रहना चाहिए। अर्जुन ने गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण को 20 बार प्रश्न पूछे, 20 बार प्रश्न पूछे हैं। बड़ी विनम्रता से, बड़ी जिज्ञासा से पूछे, भगवान ने उनका उत्तर दिया है। उसी प्रकार से विद्यार्थी को, छात्र को बड़ी विनम्रता क्या आवश्यक है, कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत् परम सत्येंद्रिय। गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाला, उस श्रद्धा से तत्पर रहने वाला, साधना से रहने वाला संयतेंद्रिय व्यक्ति क्या करता है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा का होना आवश्यक है। अगर आचार्य के प्रति, यदि शिक्षक के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन और दुर्योधन का आप उदाहरण देख लीजिए। अर्जुन की जो श्रद्धा गुरु के प्रति है वो दुर्योधन में नहीं दिखाई देती, और दोनों का अंतर भी हम सबको दिखता है। इसलिए श्रद्धावान लगते, और श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिष्य के प्रति श्रद्धा और शिष्य के प्रति आत्मीय भाव, उनके साथ सद्व्यवहार, उनके साथ विनम्रता और उनके साथ आत्मीयता। आत्मीयता इतनी होनी चाहिए कि अपने मन की बात गुरु जी को अवश्य बताना चाहिए, अवश्य कहना चाहिए, गुरु जी मेरी ये व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मेरी ये पारिवारिक समस्याएं हैं, मेरी ये विद्यालय संबंधी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को अगर शिष्य नहीं बताएगा तो गुरुजी भी पूरी तरीके से उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि शिष्य को अपने जो मन की बात है वो गुरुजी को बता देनी चाहिए, तभी गुरुजी का समय से उसका निराकरण कर पाते। अर्जुन के मन में भी ये जिज्ञासा उठती रहती थी, गुरुजी को बताऊं बताऊं नहीं बताऊं, लेकिन अपने मन की बात में वो क्या कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादिम बलवग्रणम। हे भगवान, ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, बड़ा आलसी है, बड़ा बलवान है, तेज वायु की तरह, वेगवान वायु की तरह, बड़े तूफान की तरह। मैं इस चंचल मन को, प्रमाद को, बलवान को मैं रोकने में असमर्थ हूं। इसलिए हे भगवान, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में ये तीनों जो चीजें मुझे बड़ा भयंकर भारी दुख दे रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। रुक गए अर्जुन, घबराने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने आत्मबल के साथ का घबराने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो चंचलता है, जो प्रमादता है, जो बलवत्पन है, उसको क्या किया जा सकता है, उसको बस में किया जा सकता है। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता है। अगर यहाँ अर्जुन अपने आचार्य, अपने शिक्षक श्री कृष्ण जी को मन की बात नहीं बताते तो अभ्यास और वैराग्य उनके ध्यान में कैसे आता। इसलिए कहा है कि विद्यार्थी को अपने मन की बात गुरु जी को बता देना। गुरु जी को आत्म संयम, आत्मबल ये रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अपना शरीर, अपना मन, अपना बुद्धि, अपने प्राण, इन सब का निरीक्षण करना, आत्म संयम मन ही करना। इसलिए अपने मन पर बार बार विचार करना। उद्धरेदा आत्मानम, अपने आप को अपने तरीके से क्या करे, अपना उद्धार करे। अपना उद्धार स्वयं करे,
अपने को अधोगति में नहीं जाने दे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, इस सब पर विचार करें और मैं क्या कार्य कर रहा हूं, और विचार करके अपनी उन्नति वो स्वयं करे, अपने को पतित नहीं होने दे। कहीं गलत संगत में पड़ा हुआ है तो कोई ऐसा नहीं अवसाद ये अधोगति में चला जाए। तो इसलिए कहते हैं कि जो विद्यार्थी आत्म केंद्रित रहते हैं, आत्म संयमित रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए ही मित्र के समान हैं। और जो आत्म संयत नहीं रह पाते, गलत संगत में पड़ जाते हैं, बुरे विचारों में पड़ जाते हैं, वो क्या है, वो अपने लिए ही क्या करते हैं, वो शत्रु बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। इसलिए अपना उद्धार करे, अपना पतन नहीं होने दे। अपना स्वयं व्यक्ति अपना मित्र भी है और शत्रु भी है। आगे कहा है कि विद्या प्राप्त करने के लिए आहार विहार की भी आवश्यकता है। गीता कहती है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्ताहार विहारस्य, आहार का ध्यान रखना, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो क्या कहा है कि सदा सात्विक भोजन करिए, बिना भूख ये पेटन भरिए, अधिक खाए बिन मोतन मरिए। सात्विक भोजन करना, जितना आवश्यक है उतनी करनी चाहिए। अधिक खाए बिन मोतन मरिए, अधिक तादाद से ज्यादा भोजन नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा है कि सदा सात्विक भोजन करना, अधिक भोजन नहीं करना। ज्यादा भोजन नुकसान का कारण बनता है, शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए क्या करना, सात्विक भोजन। सुख नियमित आहार में नित भूख राख के खाओ, और सुख से जीना है संसार में तो शरण योग किया है। विद्यार्थी को योग का अभ्यास करना। विहार यानी उसकी अपनी दिनचर्या का पालन करना, दिनचर्या को केंद्रित करना। कितने बजे जग रहा हूं, कितने बजे अध्ययन के लिए जाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, तो अपनी दिनचर्या का पालन करना। और विद्यार्थी के लिए कहा गया है, क्या कहा कि प्रातः 4 बजे जग जाओ, 4 बजे जग, जल पीकर शौचालय जाओ, उसके पानी पियो, शौचालय के अंदर निवृत्ति के लिए जाओ। प्रातः 4 बजे जग जाओ, जल पीकर शौचालय जाओ, दंत धाव नम मल मल नहाओ, रह कर उत विचार में बल पौर सुख कमाओ। सुख से जीना है संसार में तो सर नहीं होगा। दिनचर्या का पालन, दिनचर्या का ध्यान रखें। जो प्रातः उठता है, कहते हैं सूर्य निकलने से पहले जो जग जाता है वो सूर्य के समान तेजस्वी बनता है। जो सूर्य के बाद भी तक भी पड़ा रहता है तो कहते हैं कि वो उसके ऊपर, तथा कथित कहते हैं कि वो उसके ऊपर शनिश्चर चढ़ जाए। ये आलस्य जो है ये शनिश्चर है, इसलिए इसको ऊपर नहीं आने देना। ज्यादा सोना भी नहीं, ज्यादा जगना भी नहीं। इसलिए कहा है कि रात को पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। बिना नींद ये देह अधूरी, नींद स्वास्थ्य को बहुत जरूरी, खोई शक्ति करे फिर पूरी। खोई हुई शक्ति को पुनः पूर्ण करने के लिए नींद का होना आवश्यक है। नींद पूरी नहीं होगी, दिन में चक्कर आएंगे, शरीर में आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, पढ़ने को मन नहीं करेगा। इसलिए सात्विक भोजन, ठीक आहार व्यवहार, समय से सोना जाना,
दिनचर्या का अच्छा पालन करना ये विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। कर्म में विश्वास, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ले, कर्म में विश्वास कर। विद्यार्थी का ज्ञान प्राप्त करना, मेहनत करना, उद्यम करना, उसके लिए कर्म करना या उसमें विश्वास करना, फल की इच्छा नहीं करना, फल में विश्वास नहीं करना, और फल देना अधिकार भी उसको नहीं है, फल देने का अधिकार उस परम पिता परमात्मा को है। और फल की इच्छा से कोई कार्य भी नहीं करना, तीसरी बात कही। और चौथी बात कही है कि फल नहीं मिलेगा इस प्रकार की भी कोई कामना नहीं करना, यानी कर्म करना, फल की इच्छा से नहीं करना, और फल की इच्छा से कोई कर्म भी नहीं करना, और कर्म का फल नहीं मिलेगा इस बात पर भी विचार नहीं करना। आज का विद्यार्थी इस पर विचार करता है, इस पर सोचता है, और हम देखते हैं कि अनेक जो दुर्घटनाएं हैं आज के विद्यार्थी कर लेते हैं। बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो व्यक्ति अपने शरीर को ही दांव पर लगा देते हैं। इसलिए गीता कहती है कि कर्म में विश्वास रखना, कर्म में विश्वास रखें तो फल निश्चित मिलेगा ही, लेकिन फल में नहीं। इस प्रकार की जो कही है, कहते हैं कि जो व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा का नाम लेता है, वह उसका स्तवन करता है, उसका विश्वास करता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसमें आत्म बल आ जाता है। मुनक्का, छुआरे, किशमिश, अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खाने से ताकत का बल तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो आत्म बल है, कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा की शरण में जाने से ही मिलता है, उसके स्तवन से ही मिलता है, उसकी उपासना से ही मिलता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का भी क्या करना, उस परमपिता परमात्मा का भी समय समय से नाम लेना चाहिए, जिसमें हमें आत्मविश्वास बना रहे। विद्यार्थी के जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है वो अभय होना चाहिए, किसी से भय नहीं। कई लोग माता पिता बच्चों को छोटेपन में ही उसमें भय पैदा करते हैं। आप जंगल को जा रहे हो, आप राख चाट करके जाओ, धूल चाट करके जाओ। क्यों? क्योंकि वहां जो है जंगल में अनेक प्रकार के राक्षसी प्रवृत्तियां रहती हैं, अनेक प्रकार के भूत रहते हैं, सांकनी डांकनी रहती है। इससे बालक के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता वो सबसे डरता है। उस परम पिता परमात्मा का जो स्तवन करता है, उसकी उपासना करता है, वो व्यक्ति में आत्म बल आ जाता है, वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और माता पिता को भी इस प्रकार भय उत्पन्न करने वाले सांकनी डाकिनी पिशाच भूत प्रेत काली मकान, इस प्रकार की चर्चा करना ही नहीं चाहिए। अच्छे धारावाहिक दिखाना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे धारावाहिक होते हैं, कोई शनि का धारावाहिक है, कोई और भयंकर धारावाहिक है। इस प्रकार के धारावाहिक बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। शिवाजी महाराज का दिखाइए, लक्ष्मीबाई का दिखाइए, और जितने भी अपने महान पुरुष हैं इनकी प्रेरणा के धारावाहिक दिखाइए, बालक आगे बढ़ेगा। अंतःकरण की निर्मलता, जिस प्रकार से व्यक्ति बाहर शरीर पानी से शुद्ध होता है और अंतःकरण मन वचन कर्म से होता है, इस प्रकार से विद्यार्थी की भी अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। अवयम सत्वम संशुद्धिम पवित्र। ज्ञान के लिए ध्यान से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, उसका योग का अभ्यास करना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान प्राप्त नहीं, एकाकार प्राप्त नहीं। इसलिए कहते हैं
कि ज्ञान के लिए ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, ये सब इनका अच्छा अभ्यास। विद्यार्थी में देने का भाव चाहिए, लेने का भाव। लेने का भाव तो जीवन में निराशा घोर देता है। देने के भाव से त्याग भाव आता है। देने के भाव से पवित्रता आती है। देने के भाव से आगे भी देने की भावना ही रखता है। और लेने के भाव से व्यक्ति के अंदर स्वार्थ पैदा हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी के अंदर देने का भाव होना चाहिए। उसके माता पिता को भी देने का भाव सिखाना चाहिए। उसके जन्मदिन पर लोगों को कुछ देना सिखाएं, लेना नहीं सिखाएं। कहते हैं कि अंकल जी पिछली बार आप आए थे तो मेरे लिए वो खिलौना लेकर के आए थे, अब के मेरे जन्मदिन पर आप क्या लाओगे? ये जो लेने का भाव बच्चों में शुरू से प्रवृत्ति बन रही है, ये ठीक नहीं। उस दिन कोई पौधा लगवाइए, दान दिलवाइए, श्रद्धा से दिलवाइए, उससे क्या है? त्याग भाव बढ़ता है, देने का भाव बढ़ता है। सदग्रंथों का पठन पाठन होना चाहिए, साधना से रहना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, नम्रता, ये सब होना चाहिए। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। कहते हैं विनम्रता आवश्यक, और विनम्रता